सानिया नौमई में मुलविस मजीद 60 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई। मुल्जिमान जिन हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी, PAF बेस मियांवाली, ISI ऑफिस फैसलाबाद, स्काउट्स हेडक्वार्टर दीर और दीगर फौजी तंजीबात पर हमलों में मुलविस। हमले में मुलविस हसन खान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, मियाँ इबाद फारूक को 2 साल, मियाँ मोहम्मद अकरम उस्मान को 2 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। सानिया नौमई में मुलविस तमाम 85 मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई। ISPR का कहना है सानिया नौमई के तमाम मुकदमात की समाअत मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। तमाम मुजरिमान के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। आइन और कानून में जमानत दी गई है। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत के नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़्म में साबित कदम हैं। पाकिस्तान में कुछ भी मावराए आइन या कानून नहीं हो रहा। हमने PIA समेत मुख्तलिफ इदारों या शोबाए जात में जो काम किए हैं वो सब कानून के मुताबिक हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नौमई के मुल्जिमान को फौजी अदालतों से सजाओं के बाद अपील के फॉरम्स मौजूद हैं। मुल्जिमान को वकील का हक हासिल था। फौजी अदालतों का निज़ाम दुनिया के कई ममालिक में मौजूद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की इज्जत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाकों में ऑपरेशन किए। कार्रवाइयों का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को TTP और दहशतगर्दों से बचाना है। सरहद पार दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों और सरहद पार से दहशतगर्दी के बावजूद हम अफगानिस्तान से राबते में हैं। नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान ने काबुल में अफगान वजीर दाखिला, वजीर खारिजा, नायब वजीर आजम और दीगर से मुलाकातें की। मुलाकातों में सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट और तिजारत पर बातचीत की गई। हमने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर तवज्जो दी। दफ्तर खारिजा का ट्रंप के मुशीर के बयान पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। कहा, मानी PTI के बदले डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात कसीर उलझती हैं। पाकिस्तानी आइन कानूनी निज़ाम में अपने मसाइल के हल की सलाहियत है। वानी PTI से अडयाला जेल में अली अमीन गंडापुर और मुज़ाकराती कमेटी की अलग अलग मुलाकात। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात खत्म होने पर मुज़ाकराती कमेटी को कॉन्फ्रेंस रूम भेजा गया। मुलाकात करने वालों में असद कैसर, उमर अयूब, साहिबजादा, हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास शामिल। कमेटी ने बातचीत के पहले दौर मुलाकात करने वालों में असद कैसर, उमर अयूब शामिल। हुकूमत के साथ मुशावरत और मुज़ाकरात के निकात और एजेंडे की भी मंजूरी दे दी गई। जलाओ घेराव केस। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। अदालत का हसन अब्दाल पुलिस को मुल्जिम के इश्तिहार की तामील कराने, रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP का इश्तिहार थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जारी किया गया। शेख रशीद ने GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेरे खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। मुकदमे के 95 गवाहान में से किसी ने भी मुझे नामजद नहीं किया। ठोस मवाद मौजूद न हो तो फर्द जुर्म नहीं लगाई जा सकती। टैक्सेस की वसूली बेहतर बनाने के लिए ढांचा जाती इस्लाहात का आगाज कर चुके। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम जारी हैं। शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन की जानिब जा रहे हैं ताकि इंसानी मुदाखलत को निचली तरीन सतह पर लाया जा सके। हम रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल के लिए कोशा हैं। जदीद दौर में शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन की बहुत अहमियत है। टैक्स पेयर्स को तंग नहीं किया जाएगा। एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन लाकर इंसानी मुदाखलत को कम से कम करने जा रहे हैं ताकि करप्शन की शिकायत को भी कम किया जा सके। दयानतदारी से टैक्स देने वालों को मजीद बोझ से बचाने पर तवज्जो दे रहे हैं। टैक्स न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का 2 टोक ऐलान। कहा, 27 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए। 1,90,000 अफराद को नोटिस दिए। 38,000 अफराद ने 37 करोड़ 70 लाख टैक्स रिटर्न जमा कराया। पाकिस्तान का टैक्स कैप 7,100 अरब रुपए और इनकम टैक्स कैप 2,400 अरब रुपए है। इनवॉइसिंग का अमल डिजिटाइज कर रहे हैं। बराह रास्त शुगर मिलों को देख रहे हैं। पंजाब में फेक या फाइलिंग इनवॉइस पर कई मिलें पकड़ी गई। टैक्स निज़ाम में जदीद टूल्स को मुतारिफ कराया। टैक्स कलेक्शन के हवाले से टॉप 5% पर हमारा फोकस है। वज़ीर ममलिकत अली परवेज मलिक बोले, 1,90,000 साहब सरबत अफराद में से जिसने रिटर्न जमा नहीं कराए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन अफराद के पास 3 गाड़ियां, जायदादें और कई घर हैं। इन अफराद के जरिए 50 से 60 अरब टैक्स पॉकेट मौजूद है। 7 अरब रुपए का डेटा फील्ड से आया है।